साई की बात। बच्चे, क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या सोच रहे हो? करने का समय वही है जब तुम्हें उचित लगे। जब तुम्हें जिस समय उचित लगे ना, वही काम उसी समय सही है। ये मत सोचा करो कि देरी हो गई या फिर बाद में करूंगा। ना देरी पर उदास हुआ करो, ना आने वाले कल का इंतजार किया करो, बल्कि जिस समय जो सोच उत्पन्न हो जाए ना, तो समझ लो मुझे उसी वक्त वो काम करना है जो तुम्हारे मन और तुम्हारी सोच में आ रहा है, क्योंकि वो मेरी कृपा से आता है और उसी का वही सही समय है। तुम सही समय का इंतजार करते हो ना, तो बस वही सही समय है जब तुम्हारे मन से आवाज आए, जब तुम्हारे दिल से आवाज आए कि उस काम को करना है। और सुनो, जो लोग अत्याचारी है ना, जो लोग जुल्म करते हैं, तो तुम जुल्म के खिलाफ लड़ोगे, हमेशा अपनी आवाज उठाओगे। तुम मेरे ऐसे बच्चे हो जो जुल्म को कभी सहोगे नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मैंने शक्ति दी है, मैंने हिम्मत दी है, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है कि तुम अब लड़ सकोगे। पहले तुम कमजोर थे मुझसे मिलने से पहले, लेकिन अब जो मैंने तुम्हें ताकत दे दी है ना, अब उसका इस्तेमाल करना और आगे बढ़ना। और जो तुम्हारे साथ अत्याचार करने की कोशिश करे, उन्हें तो तुम दंड देना ही देना, और जो दूसरों के साथ अत्याचार करने की कोशिश करे, उन्हें भी रोकना। ये भी तुम्हारा फर्ज है, चाहे वो तुम्हारा कोई खून का रिश्ता हो या ना हो। लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, हर एक चीज से ऊपर है मेरे बच्चे। तो अपने देखने का नजरिया बदलो और जो कहता हूँ उस काम को करो। और सुनो, जिस काम की तुमने मुझसे कहा ना, तो बस कह दो ना। संशय क्यों करते हो? शक क्यों है तुम्हें अपने बाबा पर कि तुम्हारे बाबा वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर तुम मेरे साईं व्रत करते हो, मेरी पूजा करते हो, तो इतने दृढ़ विश्वास से किया करो कि मैंने अपने बाबा से कह दिया है और वो काम होगा, जरूर होगा। ये मन में शंका कैसी, संशय कैसा कि होगा नहीं होगा? क्या बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इस बात का प्रमाण मैं तुम्हें बार बार कैसे दूं? मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता, बार बार तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास ना बहुत व्यस्तता होती है। ये बात तुम जानते हो ना कि मुझे और भी बच्चों को देखना होता है और तुम्हारे भी काम करने हैं। तो सही समय आने पर मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा, और ये कहोगी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखा ही दूंगा। जवाब क्या दूंगा तुम्हें सामने से दिखाऊंगा कि क्या है। और सुनो, जब भी तुम्हें कोई अपना सा मिल जाता है ना, तुम्हें लगता है कि सारे दिल के दुख, सारे दर्द इनके सामने कह दो, बांट दो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम अपने दिल के दर्द दुख को तो बांटना चाहते हो, लेकिन सामने वाला उसे किस तरीके से ले रहा है ना, किस नजरिए से ले रहा है, ये तुम नहीं जानते और ना जान सकते हो, क्योंकि तुम अपने भावों तक सीमित हो, अपनी सोच तक सीमित हो, दूसरे की सोच तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो इस बात को हमेशा गौर किया करो। आज जो तुम्हारी बात को बहुत आराम से सुनता है ना, तुम्हारे दर्द को बांटने की कोशिश करता है, तुम्हें सांत्वना देता है कि वो तुम्हारे साथ में है, लेकिन सच कहूं ना, तो वो जिसके मुंह पर उसकी करते हैं वो लोग, वो वैसे लोग हैं मेरे बच्चे। बात को समझा करो। तुम हर किसी को अपना समझकर बातें कह देते हो अपने दिल को हल्का करने के लिए, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि सामने वाले की सोच क्या है। तो सोच समझकर सबके आगे बोला करो। और ये कहूं कि बोला ही मत करो, क्योंकि ना चाहे कोई तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे विपक्ष में हो, सब एक ना एक दिन आकर अपना रंग दिखा ही देते हैं। जब उनका तुमसे मतलब निकल जाता है ना, जब उनका तुमसे कोई मतलब नहीं रहता, तो वही बातों को वो तुम्हारी खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारे ही दुश्मनों को जाकर बताते हैं। फिर क्या करोगे बोलो? इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि जो भी बात है ना, जो कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने जाहिर किया करो। किसी के सामने जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही खुशियों को किसी के सामने जाहिर किया करो, क्योंकि खुशियों को भी ना नजर लगते देर नहीं लगती मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत लोगों की नजरें गंदी भी होती हैं। इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है। जब जहां से मालूम पड़ जाएगा तो पड़ जाने दो, लेकिन अपने मुख से अपनी चीजों को, अपनी खुशियों को बांटा मत करो। अगर बांटना भी है तो मेरे साथ बांटो, अपने परिवार के साथ में बांटो। लोगों को बताकर जताकर क्या फायदा? कल को वो चीजें तुम्हारे पास नहीं रहेंगी ना जो आज है, तो कल को वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और एक बात हमेशा सुन लेना, सुख और दुख कभी भी टिकते नहीं इंसान के पास। चाहे तुम्हारे पास सुख है ना, तो कल दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। तो किसी को दिखाओ मत, कल को फिर वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कल को कहेंगे कि देखो कितना कुछ था इसके पास में और आज कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ कि
किसी को कुछ मत बताओ, जो है अपने पास रखो, अपने तक सीमित रखो बस। और सुनो, जो लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं ना, ये बहुत गलत बात है, और उसे तो ना ईश्वर भी माफ नहीं करता, कोई माफ नहीं करता। तुम ये सोचते हो कि तुम सबसे ऊपर हो और सबको गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे आदेश अनुसार चले, तुम जो आदेश दो उसके अनुसार सब कुछ हो। तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। जो ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो खुद ही मेरा गुलाम है। तुम देखना, एक ना एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा ना, वो खुद मेरे चरणों में होगा, तुम खुद देखना। और तुम्हारी पथ, तुम्हारी लाज मैं बचाऊंगा, मैं रखूंगा, हमेशा से रखता आया हूं और आगे भी रखूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर सामने वाला तुम्हारे प्रति नफरत पालता है ना, उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो, तुम साईं के बंदे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो कभी भी ना तुम बैर से, द्वेष से कभी मत देखना। तुम्हारे अंदर लोभ नहीं, लालच नहीं। लेकिन अगर सामने वाले के अंदर है ना, तो रहने दो। वो खुद ही अपने अहंकार में ना इतना डूब जाएगा ना कि आने वाले वक्त में ना वो खुद ही अपने आप को तहस नहस कर लेगा, अपने आप को नष्ट कर लेगा। उसी का अहंकार उसे मार डालेगा, तुम देखना, उसे नष्ट कर देगा। क्योंकि उसका जो अहंकार है ना, वो उसे कभी जीने नहीं देगा। उसके अंदर हमेशा बदले की भावना रहती है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं, क्योंकि तुम शांत हो, ठंडे सरोवर की तरह, तालाब की तरह, नदी की तरह हो, जो ठंडा रहता है। और जो ठंडा रहता है ना, वो कभी नहीं जलता, और जो जलता है ना, वो जलकर एक ना एक दिन खाक हो ही जाता है। तो तुम ठंडे बनो, ना कि जलता हुआ कोयला। तुम्हें जलना नहीं है। जो सुलग रहे हैं ना, उन्हें सुलगने दो मेरे बच्चे। तुम ठंडे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे शरण में हो। हैरानी की बात तो मुझे ये लगती है, जो बच्चा तुमसे नफरत करता है ना, वो बच्चा मेरा भी है, मेरी शरण में है, लेकिन वो ऐसा है कि बस दिखावे का नाम लेता है, दिखावे की पूजा करता है, लेकिन उसके अंदर इतना जहर, इतनी नफरत। वो मेरी पूजा जरूर करता है, लेकिन मेरी बातों पर अमल नहीं करता। तो जो बच्चा मेरी बातों पर अमल नहीं करता, जो मेरे कहे रास्तों पर नहीं चलता, जो मेरे ही बच्चों से नफरत करता है ना, उसके साथ मैं कैसे हो सकता हूँ? चाहे वो मेरी शरण में ही क्यों ना हो, उसके साथ तो मैं कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं हमेशा सच के साथ था, सच के साथ हूँ। जहाँ विनम्रता है वहां तुम्हारा साईं है, जहाँ विनम्रता नहीं है वहां मैं हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो तुम्हारी दिनचर्या है ना मेरे बच्चे, उसमें कुछ अच्छी आदतों को जोड़ो अपनी, और जो बुराइयां है ना उसे खत्म कर दो। आने वाले नए साल में तुम जानते हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में जोड़नी है और क्या क्या चीजों को हटाना है। तो अभी से ही हटाना शुरू कर दो, क्योंकि नया साल शुरू होने ही वाला है मेरे बच्चे। तो अभी से ही इस काम को शुरू कर दो। अभी से करोगे ना तो आगे चलकर तुम्हें आसानी रहेगी। अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो, आगे चलकर तुम्हें आसानी रहेगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के पाँव में ना बहुत सूजन है। तो सुनो मेरे बच्चे, गुनगुने पानी में ना नमक डालकर, उसमें थोड़ी उधी डालकर अपने पाँव रख देना। ये मत सोचना कि बाबा की उधी मैं पैर पर कैसे लगाऊं, मैं क्या करूं। सुनो, इस वहमों में मत पड़ना, क्योंकि बाबा की उधी बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए। चाहे वो तुम्हारे हाथ हो या पाँव हो, जैसे मैंने तुम्हारे हाथ बनाए हैं वैसे ही मैंने ही तुम्हारे पाँव भी बनाए हैं। तो तुम क्यों फर्क करते हो इन चीजों में, जब मैं नहीं करता? जब मैंने कभी फर्क नहीं किया तो तुम किस बात का फर्क करते हो? हाँ, तुम्हें भी बिल्कुल फर्क नहीं करना है। तुम्हें जैसा कहा जाए वैसा करना है और ठीक होना है। सुन रहे हो ना? और सुनो, जब घर से बाहर निकलते हो तो मुझे प्रणाम कर कर निकला करो, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चला करो घर से। और आते वक्त भी पाँवों को छुआ करो, मेरा आशीर्वाद लिया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।